हाय, मैं हूँ सीए गौरव सबरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। जब भी हम किसी इंटरनेशनल कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यानी कि स्कूल या कॉलेजेस पे हमें बहुत कम जानकारी मिलती है, इनफैक्ट ना के बराबर इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ में जब ऑनलाइन हम इन्फॉर्मेशन चेक करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें मिलता है काफ़ी सारा बायस। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। इसलिए कोई तो हो सच बताने वाला। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे CPA US कोर्स का सच। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम कुल 2 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। नंबर 1 कि CPA कोर्स असल में है क्या, कुछ बेसिक डिटेल्स, एंड एट द सेम टाइम वी विल डिस्कस कि क्या क्या बातें चल रही हैं CPA कोर्स को लेकर के। भले ही वो आपके कोई पड़ोसी आपको बता रहे हैं, कोई टीचर बता रहे हैं, या फिर YouTube पे किसी वीडियो के अंदर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, उसको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं एड्रेस, ताकि क्लियरली आपको पता चले ये कोर्स आपके लिए है या नहीं। चलिए, तो 6 पैरामीटर्स में से हम पहले पैरामीटर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये समझना है कि CPA US का जो कोर्स है ये कौन से फील्ड ऑफ वर्क से है, राइट। सो ये अकाउंट्स और ऑडिट फील्ड ऑफ वर्क से है। टू पुट इट वेरी सिंपली, जिस एरिया ऑफ वर्क या जिस फील्ड ऑफ वर्क के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक कैंडिडेट को प्रिपेयर करता है, उसी एरिया ऑफ वर्क के लिए CPA US भी एक कैंडिडेट को प्रिपेयर करता है। अब इसमें एक बहुत कॉमन सवाल आ जाता है, जब भी हम पूछने जाते हैं लोगों से तो वो कहते हैं जी हमने तो इस कोर्स के बारे में सुना ही नहीं। और ऐसा क्यों होता है? रीज़न नंबर 1, एक बहुत बेसिक रीज़न, क्योंकि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बाद ही आती है। इसलिए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे यानी कि स्कूल और कॉलेज के समय पे इस कोर्स के बारे में, इसका नाम भी आप सुनते हैं और पूछने के लिए जाते हैं तो कोई आपको सही दिशा दिखाने वाला या इस कोर्स के बारे में बताने वाला नहीं होता। इसका दूसरा कारण ये होता है कि हम जब इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं इस कोर्स की तो हम गलत लोगों से पूछते हैं। हम ऐसे लोगों से पूछते हैं जिन्हें एक्सपोजर नहीं है मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का, जो खुद अपनी लाइफ के अंदर कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाए एज एन इंटरनेशनल एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही। और जब उनसे पूछा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड एक्सपोजर के अंदर वो ज़्यादा नहीं बता पाते। मैं अपनी ही बात करूं, जब मैंने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू मैं कर रहा था तब तक मुझे CPA कोर्स है उसकी सच में जानकारी नहीं थी। जब मैंने अपना CA कोर्स कंप्लीट कर लिया और अपने पहले जॉब के लिए गया एक मल्टीनेशनल कंपनी में, बिग 4 में, तब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई CPA नाम का भी एक कोर्स है, वो भी किया जा सकता है। बात करते हैं दूसरे पैरामीटर के बारे में, विच इज़ कॉस्ट। भाई यहाँ पर खर्चा जो है हमारा 4 से 4.5 लाख के आसपास लगता है। आप CPA इंस्टीट्यूट की जो फीस है, AICPA की जो फीस है, साथ ही साथ में कोचिंग की फीस है, साथ ही साथ में आपने कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी ले ली जो आपको जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, सब कुछ मिला करके 4 से 4.5 लाख का एक्सपेंस जो है यहाँ पर हमारा निकल करके आता है। अब कॉस्ट के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं अलग से डिटेल में वीडियो बना दूं कि AICPA को कौन कौन से स्टेज पे कब कब कितनी कितनी फीस दी जाती है और कोचिंग का क्या खर्चा आ सकता है, तो मुझे कमेंट के अंदर बता दें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आगे की बात करते हैं। इसे कहा जा सकता है कि ये एक बहुत महंगा कोर्स है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कहा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि ये है, क्योंकि आपको 1.5 साल के अंदर इतने पैसे का जुगाड़ करना होता है, 4 to 4.5 लाख का, जो हर किसी के लिए आसान बात तो नहीं है। बट अगर आप एक रिलेटिव कंपैरिजन करें, एक डिसेंट कॉलेज से भी हम करने जाते हैं अगर MBA, तो उसका कॉस्ट जो है इससे कम से कम 3 गुना होता है। एक बात और, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो आपने कंसिडर करी ही नहीं। एक CPA जब अपने पहले जॉब के लिए आता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर भी वो पहले ही साल में अपने किए गए पूरे खर्चे को रिकवर कर सकता है। एंड देयरफॉर देखा जाए तो ये रिलेटिवली उतना एक्सपेंसिव कोर्स नहीं है। दैट ऑब्वियसली ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पैरामीटर विच इज़ दी सैलरी पैरामीटर। बट उसके बारे में हम बात करें इससे पहले, आप इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और इस तरह का ऑनेस्ट कंटेंट, अनबायस्ड कंटेंट लगातार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चले। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैलरी की। चल जी, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर एवरेज सैलरी जो है आप 7 लाख पर एनम की कर सकते हैं एक्सपेक्ट। बट सर हमने तो कई सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है, कुछ सर तो बहुत उचक उचक के फुदक के बताते हैं कि नहीं जी 10 लाख पर एनम की आपको एवरेज सैलरी मिलती है।
तो क्या ये सही है? तो मैं आपको बहुत क्लियरली और स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि भाई मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है 10 लाख, इनफैक्ट 12 लाख, 14 लाख, 18 लाख भी मिल सकती है और मिल भी चुकी है कुछ लोगों को, बट ये एवरेज फिगर नहीं है। एवरेज फिगर 7 लाख में इसलिए क्या आता हूँ बिकॉज कई सारे CPAs ऐसे भी हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरीज केवल 4 लाख पर एनम होती है, जो ग्रो बहुत तेज़ी से करती है, बट स्टार्टिंग सैलरी डेफिनेटली 4 लाख पर एनम भी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। आप इमेजिन करें एक बार, भाई आप अभी अभी BCom आपने क्लियर किया है और एलिजिबिलिटी हासिल करके CPA करके आप निकले ही हैं, आपके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जॉब की ट्रेनिंग नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो क्यों कोई एम्प्लॉयर आपको पहले ही दिन हायर करके इतना बड़ा पैकेज दे देगा? वो पहले आपको ट्रेन करेगा और जब तक वो आपको ट्रेन कर रहा है वो डेफिनेटली आपको कम सैलरी देगा। और मैं प्रैक्टिकली ऐसे केसेस देख चुका हूँ जहाँ पर 4 लाख पर एनम की सैलरी भी स्टूडेंट्स को मिलती है। इसलिए मेरे हिसाब से 7 लाख पर एनम एवरेज फिगर अच्छा फिगर है। इवन 7 लाख पर एनम अगर एवरेज आपको किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कम फिगर है। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड फिगर, बट मैं नहीं चाहता किसी रैंडम से बड़े से फिगर को देख करके आप जो है अपना डिसीजन ले लें। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, विच इज़ दी ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। कहने को तो ये कोर्स 1.5 साल में किया जा सकता है, बट सर हमने तो सुना है कि ये तो 1 साल में भी हो जाता है या उससे कम समय में भी हो जाता है। तो थियोरेटिकली इट इज़ पॉसिबल, 1 साल के अंदर आप 4 एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये मुझे मुमकिन नहीं लगता और ये बहुत बहुत डेंजरस है। और अगर कोई आपको ऐसा क्लेम कर रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर वो CPA करा सकता है, तो मेरे हिसाब से यू शुड नॉट टारगेट टू कंप्लीट CPA इन लेस देन 1 ईयर। ये डेंजरस क्यों है? बिकॉज CPA की फ़ीस रहती है बहुत एक्सपेंसिव। आप फेल होते हैं तो पहले तो हो जाते हैं डिस्करेज और साथ ही साथ में एक बार की एग्ज़ाम फीस भी खो बैठते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल के अंदर CPA को फिनिश कर लें। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि भले ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए, 3 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएं, बट हमारा CPA एक बार में क्लियर हो जाए। मैं काफ़ी सारे CPAs के टच में हूँ, मेरे लिंक्डइन के नेटवर्क पे भी काफ़ी सारे CPAs हैं, एंड very clearly and very confidently I can say that completing CPA under 1 year may be possible, but it is very very rare. Why? Because ज़्यादातर स्टूडेंट्स या तो रियलाइज़ कर बैठते हैं कि भाई ये या तो मुमकिन नहीं है और हमें ज़्यादा समय लेना चाहिए, बट कुछ अनफॉर्चुनेट स्टूडेंट्स इसे ट्राई करते हैं, कम प्रिपरेशन के अंदर एग्ज़ाम देते हैं और फेल होकर के काफ़ी पछताते हैं। इसलिए ध्यान रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने 5वें पैरामीटर की तरफ, विच इज़ द जॉब अवेलेबिलिटी इन इंडिया। सर हमें तो सब बोलते हैं कि फॉरेन का कोर्स है तो फॉरेन में जॉब मिलेगा, इंडिया में मिलेगा नहीं। क्यों भैया, इंडिया आइसोलेशन में चल रहा है क्या? भाई इंडिया के अंदर इतनी अमेरिकन और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि वो प्रेफर करेंगे कि उन्हें अकाउंटेंट या एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी उन्हीं के देश की क्वालिफिकेशन वाला मिले? एब्सोल्युटली दे वांट। और इसीलिए कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर हैं और कई सारी लगातार आ भी रही हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि अभी के टाइम पे ना अभी यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जॉब मार्केट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कई सारी कंपनीज़ के अंदर रिक्रूटमेंट फ्रीज चल रहा है, इसलिए आप जॉब ढूंढने के लिए जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। सिर्फ CPA के अंदर नहीं, ACCA CA हर कोर्स के अंदर अभी ये जॉब मार्केट जो है स्लो चल रही है और समय लग सकता है, बट जॉब मिल ज़रूर जाता है इसके अंदर। और सैलरी जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACCA की एवरेज सैलरी के बराबर ही होता है। इनफैक्ट कई क्वालिफिकेशंस तो ऐसी होती हैं जिसके अंदर CA, ACCA, CPA तीनों में से किसी को भी हायर किया जा सकता है। बट अगेन एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं दे देना चाहता हूँ, जो भी लोग आपसे ये कह रहे हैं कि भाई जॉब नहीं मिलती इंडिया के अंदर, बाहर मिलती है, आई डोंट नो वो किस बेसिस पे कह रहे हैं, बट अगर आपको सही रिसर्च करनी है ना तो वो रिसर्च आपको खुद से करनी चाहिए। भले मेरी बात मत मानो, आप जाओ लिंक्डइन के ऊपर और CPA USA क्वालिफाइड लोगों को सर्च करो जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत आसानी से सर्च कर सकते हो और डायरेक्टली उन्हीं से पूछ लो कि भैया आपको इंडिया में जॉब मिली या नहीं मिली, या फिर इनकी प्रोफाइल चेकआउट कर लो कि CPA USA होने के बाद उन्हें कोई नौकरी मिले भी है कि वो ऐसे ही बैठे हैं, राइट। एंड देयरफॉर बिलीविंग इन योर ओन रिसर्च इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट देन लिसनिंग टू एनीवन एल्स एट रैंडम। अब आते हैं आखिरी पैरामीटर पे। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट दी प्रैक्टिस वाला सवाल। CPA प्रैक्टिस कर सकता है क्या इंडिया के अंदर? द आंसर इज यस, दे कैन।
भाई अब ऐसा है कि सर हमने सुना है कि साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो साइनिंग अथॉरिटी कुछ ही टाइप के असाइनमेंट्स के अंदर एक पर्टिकुलर कंट्री के लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट को होता है। इसके अलावा छोड़ के हंड्रेड्स ऑफ ऐसे असाइनमेंट्स हैं या कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स हैं जिसके अंदर एक CPA जो है काम कर सकता है और हाँ अपनी प्रैक्टिस रन कर सकता है। और एक बात और, जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है। आपके पास साइनिंग अथॉरिटी केवल तब होती है जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम आप खुद सोच के देखें, जो भी बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं ये सब UK बेस्ड फर्म्स हैं, तो ये कैसे सर्वाइव कर रही हैं इंडिया के अंदर और कैसे एश्योरेंस ऑडिट कर रही हैं, राइट? सो CPA ACCA यस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन मैंने कर रखा है, एक वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा। जॉब अवेलेबिलिटी के ऊपर भी मैंने एक रिसर्च करी थी, उसके लिए भी वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा एक बात और इसी पैरामीटर के अंदर कि सर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, तो CPA आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर विद इन इंडिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट इंदौर में जहाँ पर A टीम कॉमर्स अकेडमी है, यहाँ पर 4 ऐसी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं जो CPAs को EAs को हायर करती हैं और आउटसोर्सिंग का काम ये लोग कर रहे हैं इंदौर में रह करके, दिल्ली बैंगलोर में रहकर नहीं, इंदौर में रह करके। एंड देयरफॉर ये प्रोफाइल्स लगातार बढ़ती जा रही हैं और सैलरी भी अच्छी मिलती है। एंड दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ऑनेस्ट डिस्कशन ने आपकी कुछ ना कुछ मदद करी होगी, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करे होंगे। ऑब्वियसली कुछ और पैरामीटर्स अगर आप चाहते हैं इसी कोर्स के ऊपर मैं कवर कर दूं, यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट 2 बना दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। या फिर ऐसा ही ऑनेस्ट डिस्कशन आप चाहते हैं कि मैं किसी और कोर्स के लिए कर दूं, ACCA के लिए, CMA USA के लिए, CFA के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो एज वेल। और जितने आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उसके अंदर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा, और इन क्वेश्चंस को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, CPA कोर्स के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है जिसके अंदर एग्ज़ाम की बात कर रखी है और भी कई सारी चीज़ें बात कर रखी हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।